हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट दहे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। हम मैथमेटिकल लॉजिक का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू स्विचिंग सर्किट, उसको स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि कैसे स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं और स्विचिंग सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद कैसे उसका स्विचिंग टेबल यानी कि इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमें सिंबॉलिक फॉर्म दिया होगा और हमें उसके लिए करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट ड्रॉ करना होगा। सो आज का लेक्चर हमारा क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट कन्वर्जन का है। तो आपके सामने बोर्ड पे यहाँ पे आप देख सकते हो, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो आपको नीचे जो फंक्शन सिंबॉलिक फॉर्म्स दिए हैं उनका आपको क्या करना है, स्विचिंग सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है। सिंपल सा आर्टिकल है, आपको सिर्फ उसे क्या करना है, ध्यान लगा के देखना है। एक बार अगर आप अच्छे से देखोगे तो फिर से आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो देखो यहाँ पे। मैं आपको ऑड नंबर के जो क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करके देता हूँ, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। चलो अच्छे से देखो, हमें जो दिया है पहले उसको लिखना होता है। कैसे लिखेंगे, वी हैव, हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न यस इज इक्विवेलेंट टू, देखो ब्रैकेट को अच्छे से ऑब्जर्व करो, पी और निगेशन पी एंड क्यू, ब्रैकेट कंप्लीट, और निगेशन क्यू एंड आर और निगेशन पी। देखो इस तरह से। तो आपको यहाँ पे देखना है कितने सारे डिफरेंट स्टेटमेंट्स है। तो देखो पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है एंड आर स्टेटमेंट है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स का मीनिंग क्या है उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग ये पी का मीनिंग क्या होता है, स्विच S1 इज क्लोज्ड। ओके, तो निगेशन पी भी यहाँ पे आया है, सो आपको पी डैश लेना होगा। सो पी डैश यानी कि पी कॉम्प्लीमेंट या फिर निगेशन पी। निगेशन पी क्या होगा आपका, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, क्यू है, सो क्यू का क्या आएगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड। ओके, यहाँ पे निगेशन क्यू भी है तो हमें निगेशन क्यू लेना होगा। क्या होगा निगेशन क्यू, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। यहाँ पे आर है तो आर का मीनिंग क्या होगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड। यहाँ पे कहीं पे भी निगेशन आर नहीं है तो हमें निगेशन आर लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से पहले हमने क्या किया, स्विचेस टू स्टेटमेंट का कन्वर्जन देखा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे स्विचिंग सर्किट में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्विचिंग सर्किट। चलो अच्छे से देखो स्विचिंग सर्किट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही आपको पता है और आता है तो हम क्या करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट लाइन होगी और यहाँ पे सेकेंड लाइन होगी और इन दोनों में हमें क्या लेना होगा, और इसका मतलब करंट का क्या होना चाहिए, स्प्लिटिंग। तो करंट जैसे स्प्लिट होगा, कॉम्बिनेशन क्या होगा, पैरेलल। तो अब यहाँ पे देखो, तो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे ये फर्स्ट ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे और ये जो सेकेंड लाइन है यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सेकेंड ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। तो दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे डेफिनेटली क्या आएगा, और मतलब दोनों क्या होंगे, पैरेलल। सिंपल सी टेक्निक है, अच्छे से देखो। अब फर्स्ट ब्रैकेट ड्रॉ करना है तो फर्स्ट लाइन की तरफ जाएंगे, सेकेंड ब्रैकेट ड्रॉ करना है तो सेकेंड लाइन की तरफ जाएंगे। सो फर्स्ट लाइन में जैसे ही गए हमें क्या मिला, एक स्टेटमेंट और अनदर ब्रैकेट। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक स्टेटमेंट और अनदर, और मतलब क्या है, यहाँ पे देखो और इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या आया, और का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो अब यहाँ से फिर से एक और एक दूसरी लाइन इस तरह से बनेगी, क्योंकि आगे जाने के बाद पहले क्या मिलेगा, एक स्टेटमेंट और अनदर स्टेटमेंट। तो और बनेगा तो फिर से क्या, जहाँ पे और आएगा वहाँ पे क्या होगा, पैरेलल लाइंस बनेंगी। तो फर्स्ट लाइन में, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, पी। तो यहाँ पे आ गया वन स्विच, और मतलब क्या आ जाएंगे, पैरेलल लाइन में निगेशन पी। यहाँ पे एक स्विच आ गया, एंड का मतलब क्या है, सीरीज में ड्रॉ करना है, क्यू। यहाँ पे आ गया एंड क्यू, ये दोनों कनेक्ट हो गए और आगे निकलेंगे। देखो डेफिनेटली ए स्टेटमेंट और ये दोनों क्या आ गए, पैरेलल में। तो ये कौन सा है, पी का मतलब क्या होगा, S1। ए स्टेटमेंट कौन सा है, निगेशन पी का मतलब क्या होगा, S1 डैश, एंड क्यू का मतलब क्या होगा, S2। तो इस तरह से फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। अब हम सेकेंड ब्रैकेट की तरफ चलेंगे। चलो सेकेंड ब्रैकेट क्या है आपका,
देख सकते हो आप यहाँ पे समथिंग स्टेटमेंट और समथिंग है, तो और है, और का मतलब फिर से क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पे आ गया एक पार्ट और यहाँ पे आ गया सेकेंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, निगेशन क्यू, यहाँ पे आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट एंड मतलब क्या, इसके सामने सीरीज में यहाँ पे, और मतलब कहाँ पे जाएंगे, पैरेलल में, इस तरह इसे कंबाइन किया और करंट आगे चला गया। ओके ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, निगेशन क्यू मतलब क्या, S2 डैश, आर मतलब क्या, S3, और निगेशन पी का मतलब क्या, S1 डैश। तो इस तरह से हमारे सर्किट्स क्या हो गए, ड्रॉ हो गए। अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैटरी का यूज़ करेंगे, उसके बाद लैम्प का यूज़ करेंगे, और इस सर्किट को हम क्या करेंगे, कंप्लीट। तो इस तरह से जो आपको स्विचिंग सर्किट बनाना था इस सिंबॉलिक फॉर्म के लिए, तो इस सिंबॉलिक फॉर्म के लिए यहाँ पे क्या बन गया, स्विचिंग सर्किट क्रिएट हो गया। तो आप देख सकते हो ये और ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, मतलब ये चारों एक दूसरे को क्या बन गए, पैरेलल बन गए। तो आप इसे शॉर्टली इस तरह से भी लिख सकते हो, ये फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन। फर्स्ट लाइन में क्या है, S1 मतलब 1 स्विच, सेकेंड लाइन में क्या है, 2 स्विच, थर्ड लाइन में क्या है, 2 स्विच, और फोर्थ लाइन में क्या है, फर्स्ट स्विच। तो आप इसे कंबाइन डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हो। इस तरह से भी अगर लिखा तो कोई बात नहीं होगी, S1 डैश, S2 डैश, S3, S1 डैश। ओके ना। तो इस तरह से भी इस स्विचिंग सर्किट को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और ये भी पैरेलल है, मतलब ये चारों क्या बन रहे हैं, पैरेलल बन रहे हैं। अगर चारों पैरेलल बन रहे तो आप इस तरह से भी उसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह से अच्छे से आप देख लो कि किस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म का आपको स्विचिंग सर्किट क्रिएट करना है। तो सेकेंड एग्जाम्पल जो है उसकी तरफ चलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3, हम सभी ऑड ले रहे हैं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, सभी इवन जो है उन्हें स्टडी करना है। अच्छे से देखो, सिंपल सा क्या है आपका आर्टिकल, बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए ये पूछा जाता है। तो देखो थर्ड नंबर का क्या है, थर्ड नंबर का वी हैव स्टेटमेंट पैटर्न, यस इज इक्विवेलेंट टू, क्या दिया है ब्रैकेट में देखो, P एंड R और निगेशन Q एंड निगेशन R, ब्रैकेट कंप्लीट, और निगेशन P एंड निगेशन R। ओके। तो ऑब्जर्व करना है आपको कितने सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे आए हैं। तो जितने स्टेटमेंट्स यहाँ पे आए होंगे उस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, स्विचिंग सर्किट बनाना पड़ेगा। देखो P है, R है, निगेशन Q है, निगेशन R है, निगेशन P है, निगेशन R है, मतलब P निगेशन P है, निगेशन Q है, R निगेशन R है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले P बनाओगे। P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड। सो निगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। अब आपको इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, S2 डैश, सॉरी निगेशन Q क्या होगा, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। R क्या होगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड, एंड निगेशन R क्या होगा, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। तो देखो क्या करना है आपको, अच्छे से देखो यहाँ पे। अब ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट, अच्छे से देखो। तो फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट, तो आपको पता चल गया फर्स्ट ब्रैकेट है तो और है, और सेकेंड ब्रैकेट, सो दोनों ब्रैकेट में और है, मतलब क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम क्या करेंगे, करंट को स्प्लिट करेंगे इस तरह से। तो चलो फर्स्ट ब्रैकेट आपकी आ गई, फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट को देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में समथिंग और समथिंग, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट लाइन के अंदर जाएंगे तब हमें क्या मिलेगा, फिर से एक और मिलने वाला है। सो ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों क्या है, और का मतलब क्या है, फिर से पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब फर्स्ट ब्रैकेट, उसमें से फर्स्ट ब्रैकेट में जाएंगे तो P एंड R, एंड ए मतलब दोनों सीरीज में, ये फर्स्ट एंड ये सेकेंड, देखो इस तरह से
सेकेंड ब्रैकेट में मतलब यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा निगेशन क्यू, मतलब एक स्विच एंड मतलब क्या सीरीज में क्या आ गया निगेशन आर, मतलब ये दो स्विच आ गए। सो दोनों कंबाइंड होके आगे निकलेंगे। ओके, तो अब सेकेंड ब्रैकेट में चले गए। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, एक स्विच एंड सेकेंड स्विच, मतलब दोनों सीरीज है, फर्स्ट स्विच एंड सेकेंड स्विच। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब देखना है फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, पी एंड आर। पी एंड आर मतलब क्या, पी का मतलब S1 क्लोज, आर का मतलब S3 क्लोज, S1 S3। यहाँ पे क्या आएगा निगेशन पी, निगेशन पी मतलब S2 डैश S3 डैश। यहाँ पे क्या आएगा निगेशन पी मतलब S1 डैश, निगेशन आर मतलब S3 डैश। तो सर्किट को कंप्लीट कैसे करेंगे, बैटरी को ड्रॉ करेंगे, लैम्प को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से हमारा स्विचिंग सर्किट क्या हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो आप देख सकते हो ए लाइन और ए लाइन, ये तीनों क्या बन गई, पैरेलल बन गई। तो अगर तीनों पैरेलल बन गई तो इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से फर्स्ट स्विच सेकेंड स्विच, फर्स्ट स्विच सेकेंड स्विच, फर्स्ट स्विच सेकेंड स्विच, इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा S1 S3 S2 डैश S3 डैश S1 डैश S3 डैश, फिर नीचे बैटरी लेके और लैंप लेके सर्किट को कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। सिर्फ आपको ये जो फॉर्मेट है ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, कैसे आप समझ सकते हो, और इसे सॉर्ट आउट करोगे तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। दोनों तरफ से भी लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे हमने लॉस स्टडी किए थे, रूल स्टडी किए थे, उस हिसाब से हम इसे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो थ्रू आउट ब्रैकेट निकाल भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखो किस तरह से आपको इसे हैंडल करना है। तो अब लास्ट प्रॉब्लम जो है 5th नंबर का, उसकी तरफ ध्यान दो। चलो, वी हैव, क्या है स्टेटमेंट पैटर्न, यस इज इक्विवेलेंट टू पी एंड क्यू और निगेशन पी एंड निगेशन क्यू और पी और आर। ओके, तो देखो चलो फिर से वही बात क्या करेंगे। अब यहाँ पे आप लिखोगे पी स्विच, क्या होगा, चलो पी है निगेशन पी है, क्यू है निगेशन क्यू है, एंड आर है निगेशन आर नहीं है। सो पी क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड, निगेशन पी है तो क्या आएगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। ओके, आपका क्यू स्टेटमेंट क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, निगेशन क्यू है तो हम क्या लेंगे, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। ओके, उसके बाद आर है, आर का मतलब क्या है, स्विच S3 इज क्लोज्ड। तो सिंपल सी बात है, निगेशन आर नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, स्विचिंग सर्किट। चलो कैसे आएगा आपका स्विचिंग सर्किट, आपको देखना क्या है, ब्रैकेट्स, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट और आ गए मतलब क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ए फर्स्ट ए सेकेंड। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, पी एंड क्यू, मतलब दो स्विचेस क्या है, एंड मतलब सीरीज में, ये फर्स्ट स्विच एंड ए सेकेंड स्विच। ओके, अब सेकेंड ब्रैकेट में चले गए, क्या है, निगेशन पी एंड सेकेंड ब्रैकेट। सो ये ब्रैकेट और ये दोनों क्या है सीरीज में, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट स्विच एंड मतलब ये। अब इस ब्रैकेट को लिखेंगे, क्या है, निगेशन क्यू और पी और आर। अच्छे से देखो, निगेशन पी यहाँ पे आ गया एंड मतलब सीरीज में, मतलब आगे जाना होगा। अब आगे जाने के लिए हमें क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या है, 3 स्विच है और 2 और है। जैसे और आ गए, कितने और है, वो 2, तो 2 और है तो 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 1 2 3। ओके ना, आप देख सकते हो, दिस और दिस, मतलब ये तीनों क्या है, पैरेलल है। सो फर्स्ट लाइन में क्या आएगा, निगेशन क्यू, सेकेंड लाइन में क्या आएगा, पी, एंड थर्ड लाइन में क्या आएगा, आर। तो इस तरह से आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। बैटरी डालेंगे, लैम्प कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपका सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या है, पी मतलब S1, क्यू मतलब क्या, S2, यहाँ पे निगेशन पी मतलब S1 डैश,
यहाँ पे क्या है निगेशन क्यू मतलब S2 डैश, P मतलब S1, R मतलब S3। इस तरह से आपका सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखो आपको ब्रैकेट को अच्छे से समझना है एंड और को अच्छे से समझना है। एंड मतलब क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और मतलब क्या होता है पैरेलल। जैसे आपको और आ गया, आपको एक और है तो 2 पैरेलल लाइन, 2 और है तो 3 पैरेलल लाइन, इस तरह से आपको बनाने पड़ेंगे। तो सिंपल सी टेक्निक है, इसे अच्छे से हैंडल करोगे तो आपको इजीली आ जाएगा। सिर्फ क्या देखो मैंने कैसे इस तरह से स्विचिंग सर्किट बनाया, आप इसे अच्छे से देखोगे तो आप भी आसानी से इसे बना सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लाइक करने से बिल्कुल भी ना डरे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो आपके सामने यहाँ पे सेम टाइप की प्रॉब्लम से कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, स्विचिंग सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो कैसे, चलो देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 4 है इसे मैं सॉल्व करके दूंगा। 1st एंड 3rd आपको सॉल्व करना है। तो चलो देखो 2nd नंबर का क्या है, आपको वी हैव क्या है हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न, P एंड निगेशन Q एंड R और P एंड निगेशन Q और निगेशन R। देखो चलो इस तरह से हमारा क्या है स्टेटमेंट पैटर्न है। तो अगर हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न है तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेंगे, P Q R निगेशन Q निगेशन P निगेशन R। तो फिर हमें क्या लेना होगा, P स्विच S1 इज क्लोज्ड, निगेशन P क्या होगा, निगेशन P स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड, Q क्या होगा, स्विच S2 इज क्लोज्ड, निगेशन Q क्या होगा, स्विच S1 डैश S2 डैश इज क्लोज्ड, R क्या होगा, स्विच S3 इज क्लोज्ड एंड निगेशन R क्या होगा, स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। तो चलो देखो अच्छे से, तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे स्विचिंग सर्किट। सिंपल है, लॉजिकल है, चलो अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे कैसे बनाएंगे स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है और ये जो सेकेंड ब्रैकेट है, जैसे 2 ब्रैकेट के बीच में और आ गया, हम क्या बनाएंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो फर्स्ट ब्रैकेट फर्स्ट लाइन में जाएगा, सेकेंड ब्रैकेट सेकेंड लाइन में जाएगा। सो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 स्विच, सेकेंड स्विच, थर्ड स्विच, दोनों क्या है एंड मतलब क्या सीरीज। सो देखो फर्स्ट स्विच, सेकेंड स्विच, थर्ड स्विच सीरीज में ड्रॉ किए। अब और ये मतलब सेकेंड ब्रैकेट में जाएंगे, क्या है P एंड ब्रैकेट, P स्विच यहाँ पे आ गया, ओके ना, एंड मतलब सीरीज में जाएंगे, क्या है ब्रैकेट में 2 स्विचेस और सीरीज में गए और बनाया, फर्स्ट स्विच यहाँ पे आ गया और सेकेंड स्विच यहाँ पे आ गया, ये कंप्लीट हो गया, आगे चले गए। तो ये स्विच और ये जो ब्रैकेट है दोनों क्या आ गए सीरीज में। तो यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं, हम बैटरी एंड लैंप का यूज करते हैं। ओके, तो क्या है यहाँ पे P मतलब क्या, S1, P का मतलब क्या है S1 एंड निगेशन Q का मतलब S2 डैश एंड R का मतलब S3। सेकेंड ब्रैकेट में P मतलब S1 एंड आगे गए पैरेलल निगेशन Q मतलब S2 डैश, R3 मतलब S3 डैश, निगेशन R मतलब S3 डैश। इस तरह से आपका सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके ना। तो इस सिंपल टेक्निक के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म के लिए स्विचिंग सर्किट ड्रॉ कर सकते हो। चलो देखो नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो है आपका, उसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये आपका आर्टिकल जो है सिंबॉलिक फॉर्म टू स्विचिंग सर्किट, ये एंड हो जाएगा। चलो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है, वी हैव यस इज इक्वल टू क्या है P एंड Q और निगेशन P और P एंड निगेशन Q। चलो देखो, तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट आए हैं उसे ऑब्जर्व करेंगे। क्या आया है, P आया है। सो P क्या होगा, स्विच S1 इज क्लोज्ड,
निगेशन P आया है, सो निगेशन P क्या होगा, स्विच S1 डैश इज क्लोज्ड। Q स्टेटमेंट है, क्या होगा Q स्टेटमेंट, स्विच S2 इज क्लोज्ड। निगेशन Q आया है, निगेशन Q क्या होगा, स्विच S2 डैश इज क्लोज्ड। चलो आपका P निगेशन P, Q निगेशन Q आ गया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्विचिंग सर्किट। तो स्विचिंग सर्किट कैसे ड्रॉ करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देखो क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, तो और आ गए मतलब क्या होगा, पैरेलल, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, जैसे और आ गए हम क्या ड्रॉ करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, सो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है, दो स्विचेस सीरीज में, ये फर्स्ट स्विच सेकेंड स्विच सीरीज में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे एंड है। सेकेंड ब्रैकेट में क्या है, एक ही स्विच है। थर्ड ब्रैकेट में क्या है, दो स्विच एंड है, मतलब सीरीज में। तो यहाँ पे इसे क्या करेंगे, कंप्लीट, और इसे कंप्लीट करने के लिए क्या ड्रॉ करेंगे, बैटरी, लैंप, इस तरह से सर्किट क्या हो गया आपका कंप्लीट। तो आप स्विचेस के नेम्स रखेंगे, P मतलब क्या, S1, Q मतलब क्या, S2, निगेशन P मतलब S1 डैश, P मतलब S1, निगेशन Q मतलब S2 डैश। तो इस तरह से आपका स्विचिंग सर्किट आसानी से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो अच्छे से वीडियो को देखें, कंप्लीट वीडियोस को देखें और अपने जो आर्टिकल है उनसे क्लियर करें। अगर आपको कुछ भी परेशानी या दिक्कत है तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो।